बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज मैं एस्फीयर ऑफ क्रिएट एकेडमी के प्लेटफॉर्म की जानिब से आपके लिए नहायत ही अहम वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपनी वोकैबुलरी को इन्हांस करना चाहते हैं और इंग्लिश के न्यू वर्ड्स सीखना चाहते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को आखिर तक देखिए। The first word for the day is verbatim. It is an adverb and adjective as well. इसका उर्दू मीनिंग है हर्फ ब हर्फ या लफ्ज़ ब लफ्ज़। मतलब किसी चीज़ को अगर आपने कोई पर्सन नंबर 1 से स्टोरी सुनी है तो पर्सन नंबर 2 को एग्जैक्टली सेम वर्ड्स में बताना। चलिए देखते हैं व्हाट इज़ द इंग्लिश मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। इट इज़ in exactly the same words. Now let's see how we can use this word in a sentence. She had an amazing memory and could recall verbatim the conversations she had with the principal. The second word for the day is trudge. It is a verb and a noun. I'm sure you all gonna relate with this word. चलिए देखते हैं इसका उर्दू मीनिंग क्या है। तो जी इसका मतलब है घसीट कर चलना। ये सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया होता है। अक्सर समटाइम्स आप कोई हैवी चीज़ अगर कैरी कर रहे हैं या आप बहुत एग्जॉस्टेड हैं तो आप इवन अपने आप को ही ऐसे घसीट के चला रहे होते हैं। समटाइम्स आपको कोई इंजरी है या कोई आपका पेन है तो आप इस तरीके से वॉक करते हैं। तो इस तरीके से चलने को ट्रज कहते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है। इट इज़ टू वॉक स्लोली विद अ लॉट ऑफ एफर्ट। नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन यूज दिस वर्ड इन अ सेंटेंस। वी ट्रज अलोंग विद आवर बैकपैक्स टू द टॉप ऑफ द हिल होपिंग टू रीच देयर बिफोर सनसेट। Here you can see the third word for the day and it is swanky. It is an adjective. Swanky का उर्दू मीनिंग है कीमती या आप इसको शशके वाला भी कह सकते हैं। Now let's see what is the English meaning of this word. It is very fashionable or expensive. Now let's see how you can use this word in the sentence. On her 16th birthday, her father gifted her a swanky car. Chale, now let's see the fourth word for the day. It is slipshod. It is an adjective. Slipshod का उर्दू मीनिंग है बेसलीका, लापरवाह। ये दोनों लफ्ज़ उर्दू में तो हम सब ने बहुत सुने होंगे और ख़ास करके अपनी अम्माओं से बहुत सुने होंगे। Now let's see what is the English meaning of slipshod. It is careless या not thorough. मतलब किसी भी चीज़ को एक बुरे ढंग से करना या एक सलीके के साथ ना करना। चलिए अब इस वर्ड को सेंटेंस में यूज़ करते हैं ताकि ये आपको और क्लियर हो जाए। The tailor had stitched my suit in a very slipshod manner and I was very uncomfortable wearing it. Here you can see the fifth word for the day. It is rubric. It is a noun. रूब्रिक का उर्दू मीनिंग है, अक्सर आप लोग जब एग्ज़ाम्स देते हैं, आई एम श्योर आप सब स्टूडेंट्स हैं, आप लोग एग्ज़ाम्स देते हैं तो आपके क्वेश्चन पेपर पे या आपकी आंसर शीट्स जो आपको प्रोवाइड की जाती हैं उनके ऊपर एक पैराग्राफ लिखा होता है, समटाइम्स बुलेट्स में, समटाइम पैराग्राफ में, और उसमें सारी इंस्ट्रक्शंस दी गई होती हैं कि हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट दिस पेपर। तो वो जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होती हैं दैट इज़ रूब्रिक। चलें इसका इंग्लिश मीनिंग देखते हैं। A set of rules or explanations in an examination paper or a book. Now let's see how we can use this word in a sentence. The rubric was printed in a very small font and I had difficulty reading and following the instructions. So viewers,
These were the 5 words of the day. अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है और आप भी हमारे इस वर्ड सीरीज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।